क्या कोई इंसान मृत्यु को हरा सकता है? क्या सिर्फ 16 वर्ष की आयु पाने वाला एक बालक स्वयं यमराज को रोक सकता है? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए मृत्यु के देवता से ही युद्ध कर दें? नमस्कार मित्रों, धर्म, भक्ति और जीवन के गहरे रहस्यों से जुड़ी प्रेरणादायक कथाओं में आपका स्वागत है। आज की कथा एक ऐसे शिव भक्त की है जिसने अपनी अटूट श्रद्धा के बल पर स्वयं मृत्यु को भी चुनौती दे दी। आइए सुनते हैं शिव भक्त मार्कंडेय ऋषि की सच्ची प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे जिनका नाम था मृकंड ऋषि। वे अत्यंत विद्वान, तपस्वी और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी पत्नी का नाम मरुद्वती था। दोनों का जीवन सुखी था, लेकिन एक दुख उन्हें भीतर ही भीतर परेशान करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। आखिरकार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। मृकंड ऋषि ने विनम्रता से कहा, प्रभु, हमें एक पुत्र चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। पहला, एक अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और धर्मात्मा पुत्र, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा, लंबी आयु वाला पुत्र, लेकिन वह मूर्ख और अधर्मी होगा। मृकंड ऋषि ने कुछ क्षण विचार किया। फिर उन्होंने कहा, प्रभु, हमें धर्मात्मा और गुणवान पुत्र ही चाहिए, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों न हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हुआ। कुछ समय बाद उनके घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बचपन से ही मार्कंडेय अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान थे। उनका मन खेल कूद में कम और भगवान शिव की भक्ति में अधिक लगता था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई। लेकिन माता पिता के मन में एक भय हमेशा बना रहता था। उन्हें पता था कि उनके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष है। समय तेजी से बीतता गया। मार्कंडेय 15 वर्ष के हो गए। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके माता पिता बहुत उदास हैं। उन्होंने कारण पूछा। पहले तो दोनों टालते रहे, लेकिन बार बार आग्रह करने पर उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी। उन्होंने बताया कि उनकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित है। यह सुनकर कोई भी साधारण व्यक्ति भयभीत हो जाता। लेकिन मार्कंडेय के चेहरे पर चिंता का कोई भाव नहीं आया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिस भगवान शिव ने जीवन दिया है, वही उसकी रक्षा भी करेंगे। उस दिन से उन्होंने अपनी शिव भक्ति को और भी बढ़ा दिया। तो दोस्तों, यदि आप भी भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब आगे देखिए, जब मृत्यु का समय निकट आया तो क्या हुआ। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब मार्कंडेय 16 वर्ष के होने वाले थे। उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उनका मन पूरी तरह भगवान शिव में लीन हो गया। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज अपने दूतों के साथ वहां पहुँचे। यमदूत मार्कंडेय के पास गए, लेकिन उनकी भक्ति का तेज इतना प्रबल था कि वे पास तक जा नहीं सके। उन्होंने लौटकर यमराज को सारी बात बताई। तब स्वयं यमराज वहां गए। उन्होंने मार्कंडेय से कहा, बालक, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, मेरे साथ चलो। लेकिन मार्कंडेय बिना डरे भगवान शिव का जाप करते रहे। यमराज ने अपना पास उठाया और मार्कंडेय की ओर फेंका। उस समय मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया, लेकिन यमराज का पास
केवल मार्कंडे पर नहीं बल्कि शिवलिंग पर भी पड़ गया और यहीं से एक चमत्कार हुआ। पूरा वातावरण कांप उठा। धरती हिलने लगी, आकाश में गर्जना होने लगी। शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला। अचानक शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रौद्र रूप देखकर तीनों लोग कांप उठे। भगवान शिव क्रोधित होकर बोले, यमराज, तुमने मेरे भक्त को स्पर्श करने का साहस कैसे किया? यमराज ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। लेकिन भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए खड़े थे। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यमराज को पराजित कर दिया और मार्कंडेय को मृत्यु से बचा लिया। फिर भगवान शिव ने मार्कंडेय को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम सदैव युवा रहोगे और चिरंजीवी कहलाओगे। इस प्रकार मार्कंडेय ने अपनी अटूट भक्ति के बल पर मृत्यु को भी पराजित कर दिया। यह कथा हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। जीवन में कठिनाइयाँ, भय और संकट सभी के सामने आते हैं। कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी कठिन लगती हैं कि सब कुछ समाप्त होता दिखाई देता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य, विश्वास और ईश्वर पर अटल रहता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो सकता है। मार्कंडेय ने मृत्यु से लड़ाई शक्ति के बल पर नहीं जीती, उन्होंने इसे अपनी अटूट श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के बल पर जीता। तो मित्रों, जब भी आपके जीवन में भय आए, निराशा आए या कोई कठिन परिस्थिति सामने खड़ी हो जाए, तब मार्कंडेय ऋषि की इस कथा को जरूर याद कीजिए, क्योंकि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास इंसान को वह शक्ति दे सकते हैं जिसके आगे बड़े से बड़ा संकट भी झुक जाता है। आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपकी एक टिप्पणी और एक लाइक ऐसी और दिव्य कथाएं आप तक पहुंचाने में मेरी सहायता करती हैं। हर हर महादेव।